देखो, लोग धर्म के और उसके हिसाब से वोट देते थे पहले, लेकिन मेरा मानना यह है कि अब विकास के हिसाब से वोट देना चाहिए आदमी को, जाति भाव भूल के। तो अब मेरा मानना यह है कि हाँ, सबको विकास के नाम पर वोट देना चाहिए, और वो सबको दिख रहा है। आप कह रहे ना मानेंगे तो सब प्रधानमंत्री तो देखो नरेंद्र मोदी बनेगा जी, लेकिन हमारे यहाँ पर जो सांसद है प्रदीप चौधरी जी, उनका यहाँ काफी रोष है, मतलब उनसे लोग नाराज है। मजबूत कैंडिडेट तो है मरगांव का ही, और ये प्रदीप जी है, वो इलाके में कभी ऐसे ही आना जाना रहा, उनका कोई खास बात नहीं रही। मतलब भाई हम तो मोदी के साथ हैं भाई। क्यों, मोदी ने ऐसा क्या करवा दिया? मोदी ने भ्रष्टाचारी, गुंडागर्दी सब लावे लगा दी। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर। मैं राहुल चौहान और आज मैं मौजूद हूँ कैराना लोकसभा में, और यहाँ पर हम जनता की राय जानेंगे 2024 के चुनाव को लेकर, क्योंकि 2024 का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। और ये कैराना लोकसभा एक मुस्लिम वोट बैंक है, तो हम जनता के बीच जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि 2024 का जो चुनाव है वो अब की बार किस तरफ जा रहा है। तो आइए इस बेबाक बातचीत का हिस्सा बनिए मेरे साथ। राम राम भाई। राम राम भाई। तो 2024 का जैसा लोकसभा चुनाव है, तो कैराना की जनता का किस नए प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है? प्रधानमंत्री तो देखो नरेंद्र मोदी बनेगा जी, लेकिन हमारे यहाँ पर जो सांसद है प्रदीप चौधरी जी, उनका यहाँ काफी रोष है, मतलब उनसे लोग नाराज है। हमारे गांव कंडेला है, उसमें सड़क का इतना बुरा हाल है, हमारे यहाँ विकास नहीं करवाया जाता कोई भी। तो प्रदीप सांसद के प्रति हमारे इस क्षेत्र में ज्यादा रोष। तो अगर मतलब चेहरे के रूप में अगर वोट देखी जा, यहाँ 2024 का लोकसभा चुनाव टिकट के रूप में प्रदीप सांसद पिछली बार भी आए थे, और इधर दूसरी पार्टी है, जैसा और भी पार्टी है, उनका अगर कोई आएगा उस पर जाएगी। अगर प्रदीप सांसद का टिकट नहीं होता तो फिर बीजेपी की तरफ जाएगी जनता। देखो, अगर प्रदीप सांसद का टिकट हो जाता है तो हम प्रदीप सांसद से वोट नहीं देंगे, हम वोट देंगे इकरा से। अगर इकरा का मतलब टिकट हो जाता है और प्रदीप सांसद मनीष चौहान का टिकट होता तो बीजेपी की तरफ एक तरफा जाएंगे जी, पक्का जाएंगे बीजेपी की तरफ, हम पक्का जाएंगे, अन्यथा हम इस मरकांगा से देंगे। मरकांगा हाँ। तो विकास के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ प्रदीप सांसद ने विकास बिल्कुल नहीं कराया, बिल्कुल भी करवानी 1% भी जी। हमारा गांव कंडेला है, और हमारे गांव से एक एसटी सड़क जाती है जिसमें बहुत सारी बच्चियां आती है हमारे गांव के स्कूल में, 100 से 200। भाई साहब, उस रास्ते का इतना बुरा हाल है, हमें कई बार उनसे शिकायत कर ली, जाके सम्मन तक दे दिया, स्टाम्प पे लिखवा के दे दिया, आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं सांसद विधायक ये सब इस चीज के लिए जिम्मेदार है। जी हाँ, और उसका सीधा असर जो जाएगा वो लोकसभा 24 के चुनाव पर जाएगा। जी पक्का जाएगा। क्या नाम है भाई साहब? अनुराग। अनुराग। तो 2024 का लोकसभा चुनाव धीरे धीरे करके नजदीक आ रहा, तो कैराने की जनता किसे देख रही है अब की बार? तो योगी जी हैं, तो हर बार की तरह योगी जी भी इस बार है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक तरफा इधर से हार हुई थी बीजेपी की, तो जनता अब की बार फिर वही दोहराएगी कि बीजेपी की तरफ जाएगी। बीजेपी की तरफ जाएगी एक तरफा जी। तो एक और भाई हमारे साथ, क्या नाम है जी? दीपक। दीपक भाई, 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी पार्टी अपनी गतिविधियां चालू कर रखी है, तो कैराने की जनता अब की बार किसकी तरफ देख रही है? देखो, लोग धर्म के और उसके हिसाब से वोट देते थे पहले, लेकिन मेरा मानना यह है कि अब विकास के हिसाब से वोट देना चाहिए आदमी को, जाति भाव भूल के। तो अब मेरा मानना यह है कि हाँ, सबको विकास के नाम पर वोट देना चाहिए, और वो सबको दिख रहा है। आप कह रहे ना मानेंगे तो सबको दिख रहा है कि हाँ, हाईवे बन रहे हैं, हर चीज बढ़िया हो रही है, ठीक है। तो बीजेपी की तरफ जाना चाहिए, मेरा मानना है। कहीं ना कहीं बीजेपी पर एक तो जो रोजगार है उसको लेकर सवाल जवाब उठाए जा रहे हैं, किसानों का मुद्दा भी उठ रहा है, तो कई ऐसे मुद्दे हैं सरकार की तरफ उंगली उठ रही है जिनको लेकर के, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, उंगलियां तो हमेशा उठती रहती हैं, पहले सपा की गवर्नमेंट थी, बसपा की गवर्नमेंट, ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जिसके ऊपर उंगली नहीं उठती? उंगली तो सबके ऊपर उठती है, लेकिन देखो ये ना ओवरऑल कि हाँ, किसके लिए, आप जनता के लिए क्या फायदेमंद। जनता के लिए फायदेमंद ये है कि हाँ भाई, विकास हो, चीजें सही टाइम पे हो। अब मैं कितना भी कमा लूं, अगर मैं अपने घर उतने पैसे नहीं ले जा पा रहा, फिर उसको क्या फायदा कमाने का? तो अगर सुरक्षा है, डेवलपमेंट है, तो उसके साथ जाना चाहिए, मेरा मानना ये है। तो जैसा पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी की एक तरफा हार हुई थी, एक चेहरे को लेकर के यहाँ की जनता ने वोट दिया था, क्या लोकसभा चुनाव में भी वही दोहराया जाएगा? बस उसका उल्टा होगा, क्योंकि जनता विकास की तरफ देखेगी, ना कि एक चेहरे को देखेगी। उम्मीद तो यही है कि हाँ, विकास की तरफ देखना चाहिए,
चेहरे की तरफ नहीं देखना चाहिए आदमी को। तो विकास की तरफ जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो 100% अब की बार जनता कैराना से बीजेपी को ही वोट दे। बिल्कुल बीजेपी को वोट देनी चाहिए, मेरा मानना ये है, और बाकी मेरा वोट बीजेपी के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम मदन सिंह चौहान। मदन सिंह जी। तो 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, जनता अब की बार कैराने की किसे देख रही है? देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, मजबूत कैंडिडेट तो है मरगांव का ही, और रही प्रदीप जी है, वो इलाके में कभी ऐसे ही आना जाना रहा उनका, कोई खास बात नहीं रही मतलब। लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोग वहाँ कैंडिडेट कोई भी आ जाए, लोग मोदी को वोट देंगे। लेकिन विकास का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। रोजगार जो भी उसमें विपक्ष में सरकार है वो बोलती है भाई रोजगार मोदी सरकार खत्म कर रही है। जो भी ले लो, रेलवे उन्होंने बेच दिया, किसान को नीचे बैठाती जा रही है, किसान को उठाने का काम नहीं कर रही है। तो ये सब आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं। नहीं, आरोप तो लगाए जा रहे हैं, खुश तो सब भगवान से भी नहीं है, खुश तो भगवान से भी नहीं है सब। ठीक है, थोड़ी बहुत कमी है भी, आहिस्ता आहिस्ता हो भी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब की बार मुद्दे क्या क्या लेकर जनता वोटिंग करने जाएगी? मुद्दे तो विकास के मुद्दे हैं सब। लेकिन विकास तो रुका हुआ है ना। नहीं, विकास कहाँ रुका है? ये 4 लेन हाईवे इतने बनवा दिए इन लोगों ने, और ब्रिज बनवा दिए, अंडरपास बनवा दिए, तो थोड़ा बड़ा काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो विकास का मुद्दा है वो अब की बार फिर वोटिंग में जाएगा, लेकिन जो वोट है जनता का वो जाएगा बीजेपी की तरफ। नहीं, वोट तो बीजेपी को जाएगा। अच्छा, विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ से जो सीट थी सारी की सारी बीजेपी हारा था, तो वो उस मतदान को देखते हुए कहीं ना कहीं वो फैक्ट भी रहेगा। ये तो सुरेश राणा की मेहरबानी हुई थी कि गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ था, गन्ने का सब पैसा पूरा पूरा कर दिया और मिल वालों को पैसे खाए इन्होंने, तो ये तीनों सीट हारने का मतलब भी यही था, नहीं तो कोई मतलब नहीं था सीट हारने का। अच्छा, किसान अभी भी धरने पर बैठे थे अपने बकाया भुगतान को लेकर। किसान इस सरकार से कहीं ना कहीं नाराज रहा है। पिछली योजनाओं में भी देखो और अब की जो योजना है उसमें भी लेकर, तो कहीं ना कहीं जो किसान का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आ रहा है। नहीं, किसान का मुद्दा तो देखो सबसे बड़ा यही मुद्दा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पेमेंट है, पेमेंट टाइम पे नहीं है, और काश्तकार की आमदनी क्या है? बच्चों की फीस नहीं दे सकता, अपना इलाज नहीं करवा सकता, कुछ नहीं करवा सकता। अगर ये पेमेंट सही हो जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो विकास को देखेगी ना कि एक चेहरे को? नहीं, विकास को जी। मेरा नाम अरशद है जी भाईजान। अरशद भाई, 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा, तो जनता कह रहा है कि अब की बार किसे देख रही? भाई हम तो मोदी के साथ हैं भाई। क्यों, मोदी ने ऐसा क्या करवा दिया? मोदी ने भ्रष्टाचारी, गुंडागर्दी सब लावा लगा दी। और रोजगार तो दे नहीं रहे। अरे रोजगार की जरूरत है? नहीं, रोजगार का रोज की रोज भाई मुद्दा उठता है, रोजगार को लेकर, किसान को लेकर, सब चीजों का मुद्दा उठ रहा है। भाई कोई बेरोजगार नहीं फिर रहा, सब कार्य हमारे मजे ले रहे सब मोदी सरकार में। तो मोदी सरकार आएगी अब की बार फिर? बिल्कुल 100%। और जो यो लोकसभा चुनाव है यूं तो मोदी सरकार पर कह रहे हो आप आ रहा है, तो विधानसभा चुनाव हुआ था वहां, यहाँ से तीनों सीट हार कर गई थी, तो अब का क्या बदलाव हो जाएगा? इनका पूरा बदलाव होगा जब पूरे जीतेंगे। अच्छा, अब की बार पूरे दे देंगे? हम तो पहले मोदी को देते, अब मोदी है जी, हम कौन नहीं दिखता। तो पीछे हार गई थी, कोई नहीं, तो जीत हार चलती रहे जी। तो चेहरे को नहीं देख रही अब की बार? ना तो मोदी को देख रहे हैं बस भाई। विकास को? आज विकास है, जय मोदी, घर घर मोदी। नमस्कार जी। नमस्कार तो जनता अब की बार किसकी तरफ देख रही है जी? भाई जनता तो भाई योगी की तरफ देख रही, मोदी की तरफ देख रही। तो मोदी और योगी करा तो कुछ रहे नहीं, किसानों का मुद्दा अटक रहा है और रोजगार का मुद्दा अटक रहा है, कर तो कुछ नहीं रहे योगी मोदी, तो जनता अब की बार फिर क्यों देख रही है? भाई हम तो जो सुन रहे हैं ना, हम तो रहे बाहर ही, और सुना इनने ना यही आ रहा है भाई इनको ही वोट देनी है, इनको ही वोट देंगे। हाँ जी। तो काम को नहीं देख रहे? तो काम को बता, जो जनता कह रही है, हम तो सुनी हुई बात तो कह रहे हैं ना। अच्छा, तो सबसे बड़ा काम क्या किया इन्होंने? भाई इस बारे में हमें नहीं पता, हम तो बाहर है, अपने मजदूरी कर रहे हैं। हाँ जी, तो जनता कहाँ देख रही है अब की बार? जनता का नहीं मुझे पता, मैं तो अपना विचार बता रहा। यहाँ तो मरगंगा का टिकट होगा भाजपा पे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम समाजवादी में, लोकदल में कहीं भी जा कहीं भी जा सकते हैं। अगर मरगंगा का टिकट हो गया तो मरगंगा की तरफ? हमें मोदी से योगी से कोई संबंध नहीं। अच्छा, लोकल नेता जो है मरने जीने का, तो तकलीफ का यहाँ मरगंगा। तो इंटरनेशनल नेता की तरफ नहीं, जो यहाँ का मौजूद नेता है उसकी तरफ देख रही है? हमें इंटरनेशनल तो कोई मतलब नहीं। हमारे 2 मौत होली, 4 होली, मोदी योगी आवे
या जा मृगंगा जाओ। मरगंगा जाओ। तो विकास को नहीं देख रहे अब हम विकास हमारे गांव में तो विकास है ही नहीं। अच्छा, विकास नहीं है। ना। अच्छा रे, हाँ जी। क्या कर दिया मोदी ने ऐसा? बढ़िया काम कर रहा है जी मोदी। क्या काम कर दिया भाई? ये सारे काम कर रहा है, रोड बनवा रहा, सड़कें बनवा रहा। तो रोड बन रहा, रोजगार तो खत्म हो गया बिल्कुल। कुछ नहीं हुआ जी, रोजगार तो लोग कह रहे हैं किसान मार दिए, रोजगार खत्म हो कुछ गया। नहीं, सही चल रहा है जी सब। सही चल रहा है, सही चल रहा अब की बार योगी आए, वो मोदी और योगी आएंगे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बदमाशी खत्म होगी। बदमाशी खत्म होगी हाँ बिल्कुल। जी।